नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित विषय के तीसरी प्रश्नावली के बारे में, यानी बहुपद के बारे में, जिसमें अपने 3.1 और उसके बाद 3.3 और आज अपन करेंगे 3.4 प्रश्नावली, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो द्विघात समीकरण होती है उसको हल करना। तो 3.3 में भी अपने सीखा था द्विघात समीकरण को हल करना, लेकिन वो था गुणनखंड विधि से। आज अपन इसकी दूसरी विधि सीखेंगे और तीसरी विधि भी जो है, इसके बाद में एक और विधि है द्विघात जो सूत्र होता है उससे हल करना। तो आज अपन बात करेंगे वो है पूर्ण वर्ग विधि से आपके जो द्विघात समीकरण होती है वो कैसे हल करते हैं। आपने जो सीखा था, आपने बात की थी पहले ही कि जो द्विघात समीकरण है उसको 3 तरीके से हल कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका था अपना गुणनखंड विधि से और दूसरा तरीका था पूर्ण वर्ग विधि बनाकर या पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी और अंतिम विधि है वो है द्विघाती सूत्र से। तो आज अपन इसकी बात करेंगे दूसरी विधि की। तो आप सवाल को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपको सवाल एक बार में ही पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो आपको सवाल क्या दिया हुआ है, 3x² - 5x + 2 = 0। ये आपको द्विघात समीकरण दी हुई है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, हल करके इसका उत्तर निकालना है। कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो देखो इसको कैसे बनाना है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो संख्या x² के साथ में हो उस संख्या का पूरी संख्या समीकरण में भाग देना है। यानी अपन क्या करेंगे, समीकरण में 3 का भाग करने पर, देखो किसका भाग करना है, जो भी x² के साथ अगर संख्या है तो उसका भाग करेंगे। अपने पास क्या है, पूर्ण वर्ग विधि में सिर्फ x² होना चाहिए, x² के साथ में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3x² इसके भाग में रख दिया 3 माइनस 5/3 इसके में प्लस 2/3 और बराबर में 0/3, यानी बराबर के इधर और सब तरफ आपको क्या करना है, 3 का भाग देना है। भाग देने के बाद ये देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अपने पास बचा x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 बराबर 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। अब आपको क्या करना है, पक्षांतरण करना है इस संख्या को। लास्ट में जो सिर्फ संख्या बचती है ना, देखो एक ही तरीका चलेगा सारे सवालों में। सबसे पहले आपको x² के साथ संख्या होती है उसको हटाना होता है, यानी भाग देकर हटाना। उसके बाद में अपन क्या करें, ये जो संख्या है इसको बराबर के इधर लाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, x² माइनस 5/3x प्लस का ये 2/3 इधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। ये 2/3 बराबर के इधर 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां पर माइनस का 2/3 हो जाएगा इधर जाने पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अब करनी है, क्या करनी है, ये जो संख्या है x वाली संख्या, इस x वाली संख्या का आधा करके आपको दोनों तरफ उसका वर्ग जोड़ना है। तो देखो यहाँ 5/3 का आधा कैसे करेंगे, किसी भी संख्या का आधा करने के लिए भाग के अंदर 2 रख देते हैं, यानी पहले एक और भाग में था इसकी गुणा कर देते हैं, यानी भाग के अंदर 2 की गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 दूनी 6। अब दोनों तरफ ही क्या करना है, देखो ये हमेशा और हमेशा जो x के साथ है इसी का ही आधा करके दोनों तरफ वर्ग जोड़ना है इसका, यानी दोनों पक्षों में 5/6 का वर्ग जोड़ने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, 5/6 का वर्ग जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² का x² माइनस 5/3x प्लस 5/6 का स्क्वायर बराबर माइनस का 2/3 प्लस 5/6 का वर्ग। देखो आपको बराबर के इधर भी 5/6 का वर्ग करना है, इधर भी बराबर के 5/6 का वर्ग करना है। यहाँ पर माइनस बाकी संख्या देखो ये था x² पड़ा है, 5/3x का 5/3x का पड़ा है, ये प्लस में इधर भी जोड़ा है बराबर के, पर इधर में भी अगर ये इसके लाएंगे तो माइनस में वापस कट जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास संख्या लिखी हुई है 5 + 3 और इधर लिखा हुआ है 4 + 4, ठीक है। इसको जोड़ने पर भी 8 होता है। इसको अगर मैं इसमें से भी 2 कर देता हूं कम और इसमें से इसमें भी 2 जोड़ देता हूं और इसमें भी 2 जोड़ देता हूं तो संख्या तो आपस में बराबर ही रहेगी। देखो ये कितना हो गया, 5 और 3 8 और 2 10, ये भी 10, तो 10 बराबर 10 होता है। तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर एक जैसी संख्या बराबर के दोनों तरफ जोड़ दें या घटा दें। इसके बाद देखो आपको ये जो समीकरण है इसकी तुलना करनी है इस सूत्र से। आपको ये पता होगा a² माइनस 2ab प्लस b², ये किसके बराबर होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसके बराबर, ठीक है। तो देखो ये ऐसे कैसे आ रहा है, ये रहा a²
प्लस माइनस 2ab, ये माइनस 2ab, तो आपने 2 का भाग किया था या मतलब 2 का गुणा करने पर ही है, ठीक है। और प्लस b का स्क्वायर, तो ये b का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर पहली संख्या अपने पास क्या है x, ठीक है, बीच में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। दूसरी संख्या क्या है ब्रैकेट के अंदर जिसका स्क्वायर किया हुआ है 5/6, तो ये लिख दिया 5/6 और इसका होल स्क्वायर बराबर आपको क्या लिखना है, ये जो इधर रखा हुआ है, ठीक है, यानी इससे ये सूत्र बनाया तो अपने क्या किया, इससे ये सूत्र बनाए हैं, ठीक है। इधर है, इसको हल कर लेंगे ऐसे कैसे, माइनस का 2/3 प्लस, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर खोल दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर देखो 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब एक बार इस पार्ट को तो ऐसे रखना है, उस वाले भाग को आपको हल करना है। तो यहाँ मैंने लघुत्तम ले लिया 36, 3 और 36 का लघुत्तम कितना होता है 36, यहाँ -2 गुणा 3 का पारा कितनी बार बोलने पर 36 आता है, तो 12 बार, प्लस 25 गुणा 36 का पारा कितनी बार बोलने पर 1, तो ये आ गया माइनस का 24, 12 को 2 से गुणा करेंगे और माइनस की संख्या है, ये आ गया प्लस का 25/36। इधर आपको ये चलाना है x - 5/6 का स्क्वायर, x - 5/6 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ आ गया x - 5/6 का, अब देखो 25 में से 24 जाएगा, एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो क्या होगी, घटेगी, तो 25 में से 24 जाएगा तो बचेगा 1 36। और देखो इधर का स्क्वायर इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा √, यानी स्क्वायर को इधर भेजते हैं, जैसे प्लस की संख्या को इधर भेजते हैं तो माइनस को भेजते हैं तो प्लस की, गुणा में भेजते हैं इधर गुणा की संख्या तो भाग में, भाग की संख्या गुणा में, तो वैसे स्क्वायर इधर जाता है तो √, हो जाता है। तो इसका मान क्या आ जाएगा आपके पास, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आपके पास आ गया x - 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6, 1 का √1 होता है और 6 का कितना होता है, 36 का कितना होता है 6। अब आपको x के दो मान निकलेंगे, देखो पहला x बराबर क्या निकलेगा, इससे x का मान निकालना आपको, तो x बराबर क्या आएगा, देखो 1/6 मैंने प्लस का लिया और 5 इधर 6 जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे 6/6 यानी 1, पहला मान आ गया आपके पास x बराबर 1। देखो ये कैसे हल किया, यहाँ पर ये प्लस का 1/, एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का लेंगे, तो अपने पास सवाल के दो हल आएंगे। तो मैंने एक बार प्लस का 1/6 लिया, तो x - 5/6 बराबर 1/6। अब मैं 5/6 को बराबर के इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का, ठीक है। अब दूसरा हल इसका निकाले तो क्या हो जाएगा, x बराबर, देखो अब की बार मैंने लिया माइनस का 1/6 और यहाँ पर प्लस का 5/6, इसको हल करेंगे तो आएगा 4/6, जो कटने पर बचेगा 2/3, तो ये आ गया 2/3, यानी दूसरा उत्तर अपने पास कितना आया, x बराबर 2/3। तो इस तरह से आप दोनों के दोनों उत्तर निकाल सकते हो, ठीक है। तो सवाल में ये ध्यान रखना आपको, सबसे पहले देखो दोबारा से देख लेते हैं, सबसे पहले आपको x² के साथ वाली संख्या को पूरी संख्या में भाग देना है और x² अकेला रख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, जो बीच वाली संख्या आती है उसके बाद में क्या करना है, पीछे वाली संख्या को बराबर के इधर भेज देना है। फिर क्या करना है, ये जो संख्या इसका आधा करके दोनों तरफ वर्ग जोड़ना है, फिर ये सूत्र बन जाएगा और फिर इधर वाले भाग को हल करके लास्ट वाली संख्या निकालेंगे। फिर इसको एक बार प्लस में लेके इस संख्या को इधर भेजेंगे, एक बार माइनस में लेके इस संख्या को इधर भेजेंगे और अपना उत्तर निकाल लेंगे। तो ये था आपका पूर्ण वर्ग विधि से पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को हल करने का जो सवाल नंबर दूसरा, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण हल करने का। पर देखते हैं दूसरा सवाल। पहला आपको अगर मान लो कोई कंफ्यूजन रह गया है तो दूसरे सवाल में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, x² के साथ कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, तो इस संख्या को कैसे हटाते हैं, यानी 5 में इसका भाग, 5 में इसका भाग, 5 में इसका भाग और 5 में इसका भाग। तो देखो ये क्या बनेगा, आप सीधा लिख सकते हैं x² माइनस ये क्या हो जाएगा 6/5x माइनस 2/5 बराबर 0। देखो इसमें तो 5 से 5 कट जाएगा, तो अपने को हटाने के लिए तो किया था, ये 6/5 बन जाएगा और ये 2/5, ठीक है। अब क्या करते हैं, इधर वाली संख्या को बराबर के इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 6/5 x² नहीं x बराबर क्या हो जाएगा 2/5। देखो 2/5 इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। इसके बाद देखो आगे पर बात करें तो अब क्या करना होता है, इस संख्या का आधा करके दोनों तरफ जोड़ना होता है। तो देखो 6/5 का आधा कैसे करेंगे, बट्टे में 2 की गुणा करनी होती है, ठीक है। कभी कभी ये 2 ऊपर वाली संख्या से कट भी सकता है, तो आप इसको चाहें तो काट भी सकते हैं इस तरह से, 2 एकम 2, 2 3 6, चाहे तो आप 3/5 रख दो या फिर आप 6/10 भी रख सकते हैं। 6/10 से भी सवाल का उत्तर वही आएगा, 3/5 से वही आएगा, तो अपन करते हैं 3/5 से। तो x लिखेंगे
दोनों पक्षों में 3/5 का वर्ग जोड़ने पर, ये 3/5 का वर्ग जोड़ने पर, ठीक है। तो देखो इधर क्या बनेगा, x² माइनस 6/5x प्लस 3/5 का स्क्वायर, इधर जोड़ दिया बराबर के इधर भी जोड़ना है, प्लस 3/5 का स्क्वायर, दोनों तरफ जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, इसका सूत्र अपने को देखना है, जो सूत्र होता है उससे तुलना करनी है। सूत्र देखो यहाँ पर माइनस है तो क्या होना, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। सिंपल सा सूत्र होता है। तो इससे अपन इसकी तुलना करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो तो ये बन जाएगा, देखो x माइनस, देखो x का स्क्वायर माइनस इधर वाला ब्रैकेट में जो होता है 3/5 का होल स्क्वायर, और बराबर वाली संख्या को अपन वर्ग खोल के 2/5 का तो 2/5 ही रहने दो, ठीक है। इसको तो हो गया 2/5, और ये क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो कितना हो जाएगा 9/25, ठीक है। अब अपन क्या करें, इसको हल करते हैं इधर वाले भाग को। ये तो अब ऐसे कैसे चलाना होता है, इसको तो आपको क्या करना है, ऐसे ही चलाना है, इसको हल करना है। तो 5 और 25 का लघुत्तम कितना आता है 25, इसका लघुत्तम लिया। तो देखो 2 को किससे गुणा करेंगे, 5 का पारा कितनी बार बोलने पर 25 आता है, तो 5 बार, प्लस 9 इंटू 25 का पारा कितनी बार 1, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा 3/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 को 2 से गुणा किया 10 प्लस 9 को 1 किया 19/25, ठीक है। इसको अपन जोड़े तो क्या हो जाएगा, देखो आपके पास आंसर आ गया इसका x माइनस 3/5 इसका स्क्वायर बराबर आ गया 19/25, ठीक है। इसको आप हल करेंगे, देखो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये आ गया, स्क्वायर को इधर भेजा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 19/25 प्लस माइनस का। अब आपको पता है 19 का अंडर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है, लेकिन 25 का निकलता है, तो अपन इसको चाहें तो ये लिख सकते हैं बराबर 19/5 प्लस माइनस। अब लिखेंगे यदि पहला सवाल x माइनस 3/5 बराबर 19/5, यानी एक बार प्लस ले तो क्या हो जाएगा, देखो तो अपन x को तो इधर रखें, अगर 3/5 को इधर ले जाएंगे तो पहले से 19/5 पड़ा है, और फिर जाएगा इधर का 3/5 इधर जाएगा तो प्लस का, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 19 प्लस 3/5, ठीक है। अंडर रूट का 19 है तो अंडर रूट का 19 ही रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा। दूसरा देखो अगर ये माइनस में ले लेते हैं तो x माइनस 3/5 बराबर माइनस का अंडर रूट 19/5, तो क्या हो जाएगा, देखो तो अपने आ जाएगा x बराबर माइनस का अंडर रूट 25 अंडर रूट का 19/5 प्लस 3/5, इसका भी लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, और ये आएगा माइनस का 19 प्लस 3। तो दोनों के उत्तर आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एक आएगा 19 माइनस का और एक आएगा प्लस का, बस इतना ही अंतर आएगा, बाकी सवाल वैसा का वैसा है। देखो कोई भी अंतर नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट 19 का मान नहीं निकलेगा तो अपन वैसा का वैसा रख देंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन x² के साथ संख्या हटाते हैं, फिर जो संख्या होती है वो बराबर के इधर भेज देते हैं, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में अपन क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को आधा करके दोनों तरफ जोड़ते हैं, तो ये आधा करके दोनों तरफ जोड़ दिया। फिर इसकी तुलना करते हैं, अपने पास दो सूत्र होते हैं, एक तो यहाँ पर प्लस का यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसकी तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद अपने को सवाल सिर्फ हल करना होता है। तो ये है पूर्ण वर्ग विधि का दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में भी आपको उसी तरह पूर्ण वर्ग विधि से सेम ही तरीका चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x² के साथ जो संख्या उसको हटाएंगे, तो यहाँ पे हटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x² प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4x प्लस क्या आ जाएगा 5/4 बराबर क्या आ जाएगा 0। देखो इसके बट्टे में 4 आ जाएगा, इसके बट्टे में, लेकिन यहाँ 4 से 4 कट हो जाएगा। अब अपने को क्या करना होता है, जो संख्या उसको इधर भेजेंगे, तो संख्या इधर भेजेंगे तो x² प्लस 3/4x बराबर का हो जाएगा माइनस का 5/4। माइनस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस का। अब क्या करना होता है, इस संख्या का आधा देख लेते हैं कितना होता है। तो देखो 3/4 और बट्टे में अपने को क्या लगाना है ये, तो ये कितना हो जाएगा 3/8। देखो 4 को ऊपर वाली संख्या से कट रहा नहीं है, अगर कटता होता तो अपन निकाल लेते। तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में
जोड़ने पर, 3/8 का वर्ग जोड़ने पर, देखो जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 3/4x प्लस 3/8 का वर्ग इस तरफ जोड़ दिया और माइनस 5/4 प्लस 3/8 का वर्ग इधर भी जोड़ दिया, दोनों तरफ वर्ग जोड़ दिए। अब देखो इसकी अपन तुलना उस सूत्र से करते हैं फिर से, तो यहाँ पर देखो कौन सा सूत्र बन रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना सूत्र है। इस सूत्र से तुलना करें तो अपना सूत्र क्या बनेगा, देखो अब की बार प्लस का सूत्र, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का सूत्र, ये संख्या आ गई x और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 3/8। एक तो देखो पहली संख्या के ऊपर जिसके ऊपर स्क्वायर होता है, फिर चिन्ह तो यहाँ से देखना है और संख्या दूसरी ये लिखनी है दूसरे ब्रैकेट के अंदर। इसका स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5/4 प्लस इसका वर्ग खोलेंगे तो 3 का वर्ग 9 होता है, 8 का कितना होता है 64। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको लघुत्तम लेके हल कर लेते हैं। इसको तो देखो ऐसे कैसे चलाना है, x प्लस 3/8 स्क्वायर बराबर देखो इधर वर्ग, इसका दोनों का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5 गुणा, अब देखो यहाँ पे आपको 4 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 64 आता है, 16 बार। ठीक है, यहाँ पर प्लस है 9 और इसकी 64 को पढ़ा कितनी बार बोलने पर 64 आता है, 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो अपन इसको हल करते हैं, x प्लस 3/8 इसका वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 16 को 5 से गुणा करेंगे 16 पंजे 80 प्लस क्या आ जाएगा 9/64। इसको हल किया तो x प्लस 3/8 इसको वर्ग ऐसे कैसे रहने दो, इधर संख्या निकाली तो माइनस का 71/64। देखो कैसे हुआ, 80 है प्लस का, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 80 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 71। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, स्क्वायर को उधर भेजते हैं, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट में संख्या कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए, अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ गई, चाहे वो कोई सी भी हो, ठीक है, अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ गई तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक हल नहीं। इसके वास्तविक हल नहीं है, बस इतना ही करके छोड़ देना है, फिर आपको प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है। ये कब करना है आपको, जब अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या जाए। अगर ये ऐसे होता ना, यहाँ पर अपने 70 बार माइनस अंडर रूट के बाहर होता, तब तो अपन इस सवाल को हल कर लेते जैसे पिछला सवाल किया था। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए, चाहे वो -9 ही क्यों ना हो, अगर आपने -9 और इसको लिख दिया -3 अंडर रूट के बाहर, तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। तो ये नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ गई तो अपन उसके लिखेंगे वास्तविक हल नहीं। कोई भी सवाल हो, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ गई तो उसके वास्तविक हल नहीं आपको लिख देना है। तो ये था इसका तीसरा सवाल। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, चौथा सवाल, जो है आपको उसी विधि तो वही चल रही है अभी तक, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अपने को पता है सवाल में क्या करना होता है, सबसे पहले 4 हटाना होता है। तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस, देखो इसमें 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग देंगे तो देखो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, सिर्फ √3 और x प्लस यहाँ पर बचेगा √3/4 बराबर 0। देखो यहाँ पर इसके बट्टे में भी 4 है, इसके बट्टे में भी 4 करेंगे और इसके बट्टे में, तो ये भी 4 से 4 कट हो जाएगा, ये भी 4 से 4 कट हो जाएगा, लेकिन ये 3/4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सीधा लिख दिया। अब आपको सवाल सीधा लिख के करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो पीछे वाली संख्या होती है उसको बराबर के इधर ले जाना है। तो क्या हो जाएगा x² प्लस √3x प्लस, सॉरी बराबर प्लस के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3/4, इधर संख्या ले जाएंगे तो माइनस का 3/4। अब आपको क्या करना होता है, जो बीच में संख्या उसका आधा करके जोड़ना है। तो देखो √3 के बट्टे में अगर किसी की कोई संख्या नहीं है तो 1 तो होता ही होता है, तो इसको 102 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा √3/2। यानी अपन गुणा किसकी करनी है, √3/2 का वर्ग दोनों तरफ। तो √3 का वर्ग करेंगे तो देखते हैं, यहाँ सीधा लिख देते हैं या लिख देते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में √3/2 का वर्ग जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ x² प्लस
√3x प्लस √3/2 इसका वर्ग इधर जोड़ दिया, बराबर में था माइनस का 3/4, इधर भी √3/4 3/2 का वर्ग जोड़ दिया, दोनों तरफ जोड़ दिया। अब इसको हल करके देखते हैं। अब इसकी तुलना करते हैं अपने सूत्र से। तो सूत्र से तुलना करेंगे तो क्या बनेगा, देखो a² यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। तो इसको a + b का होल स्क्वायर बनाना है आपको। तो देखो पहली संख्या क्या है, x का x प्लस यहाँ पर प्लस है प्लस √3/2 ये हो गया होल स्क्वायर, बराबर क्या बचा, इसको संख्या को वर्गमूल है, स्क्वायर है, इसको खोल लो तो प्लस √3 का वर्ग कितना होता है 3 और 2 का कितना होता है 4। आपको बता देते हैं √3 को √3 से गुणा करना मतलब उसका वर्ग करने पर आता है 3, जो अपन पहले भी बात की थी। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे √3/4 प्लस का एक √3/4 माइनस का है, उसी संख्या में से वही संख्या घटानी है तो क्या आ जाएगा 0, यानी अपने पास आ गया x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो कटने के बाद संख्या क्या बचती है 0, क्या बचा 0। अब 0 के आप वर्गमूल इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस √3/2 इसका वर्ग इधर भेजोगे तो √0 का भी मान क्या होता है 0 ही होता है। तो ये बचा x प्लस √3/2 बराबर 0। अब अपन संख्या दोनों ही उत्तर इसके क्या है, सेम ही उत्तर है, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, यानी एक बार आप प्लस जोड़ोगे एक बार माइनस, देखो एक बार √3 माइनस का √3/2 प्लस 0 लिखोगे तो भी वही उत्तर आएगा, क्योंकि प्लस माइनस 0 है ना, एक बार माइनस में तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो अपन या तो सीधा लिख दो, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो माइनस का √3/2 और दूसरा भी x बराबर क्या आएगा √3/2, क्योंकि दोनों के उत्तर आपके क्या है द्विघात समीकरण है तो दो मूल आएंगे इसके, यानी दो उत्तर आएंगे। तो दोनों ही अगर ऐसी स्थिति आ जाए जब बराबर में 0 तो दोनों ही मूल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ये भी माइनस का √3/2 ये भी माइनस का √3/2। तो ये था इसका अगला सवाल। देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें रूट की संख्या है तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे ही सवाल आपके पेपर के अंदर दिए जाते हैं ताकि आपको इसको करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब इसको देखो किसका भाग करेंगे 2 का भाग, ठीक है। तो पूरी समीकरण में 2 का भाग करने पर x² प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1/2 और इसके साथ लगाना है x, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 तो है ही और उसके बट्टे में क्या करना है 2 का भाग दे रहे हैं सब में और ये हो जाएगा माइनस का 4/2। इससे कटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 2 बराबर क्या है 0। तो अपना जो समीकरण इसको इधर भेज देंगे तो x² प्लस 1/2x बराबर 2। देखो यहाँ पर ये कटने के बाद क्या बचा 2 बचा है और 2 माइनस का है, इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं बीच वाली संख्या को आधा करके दोनों तरफ यानी कितना आ जाएगा 1/4, इसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1/4 का वर्ग जोड़ने पर तो देखो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/2x। अब इसके साथ अपने को क्या जोड़ना है 1/4 का स्क्वायर प्लस बराबर 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर, दोनों तरफ जोड़ लिया। अब यहाँ पर सूत्र कौन सा बनेगा, इसकी तुलना किससे करेंगे, देखो ये a का स्क्वायर फिर प्लस है तो प्लस फिर 2ab फिर b का स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस का सूत्र। अब इसकी तुलना करें तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस दूसरे ब्रैकेट में कितना है 1/4 इसका स्क्वायर बराबर देखो क्या है, इसको लिखेंगे 2 कुछ नहीं है बट्टे में तो 1, 2 को 2/1 लिख सकते हैं प्लस 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इन दोनों का वर्ग कितना आएगा, सॉरी इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 16। वो अपन आगे सवाल को इस तरह से हल करेंगे। इधर तो आ गया x प्लस 1/4 x प्लस 1/, बराबर यहाँ पर लघुत्तम लिया 16। अब देखो यहाँ 2 है, 2 को गुणा करेंगे 16 से, क्योंकि 1 का पढ़ा 16 बार बोलने पर 16 आता है इसलिए गुणा में लिखा 16 प्लस यहाँ है 1 को किससे गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा 16, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। ये तो ऐसे कैसे चलाना है अब लास्ट तक, जब लास्ट मान निकालेंगे तब इसको हल करेंगे। 16 को 2 से गुणा किया 32 प्लस 1/16 तो ये कितना आ जाएगा 33/16 और इधर है x प्लस 1/16
4। अगर इसका स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। देखो स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट। अपने को पता है x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, ऊपर का 33 का तो निकलेगा नहीं, लेकिन 16 का तो निकलता है 4। ठीक है, तो अब अपने इस संख्या को इधर ले जाके मान निकाल सकते हैं। पहला निकालेंगे, यदि x प्लस 1/4 बराबर प्लस का ले लेते हैं अंडर रूट 33/4, यानी एक बार माइनस को लेकर हल करना है। दूसरी बार में देखो x प्लस 1/4 बराबर माइनस का अंडर रूट 33/4, ऐसे दोनों लेके हल करना होता है, इसमें प्लस इसमें माइनस। अब देखो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 33/4 माइनस 1/4। देखो 1/4 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, दोनों में लघुत्तम क्या आ रहा है 4, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 33 प्लस 1, सॉरी बीच में माइनस है तो माइनस 1, अंडर रूट 33 माइनस 1। ये हो गया पहला उत्तर। दूसरा देखो इसको हल करेंगे तो ये भी इसी तरह से है, x बराबर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। ये भी 1/4 माइनस प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये अपने पास कितना जाएगा, ये भी इसी तरह आएगा माइनस का अंडर रूट 33 माइनस का 1/4। तो ये क्या आ गया, इसके दोनों हल इस प्रकार के करने हैं। तो ये भी एक सिंपल सा सवाल था, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, सेम पीछे वाले सवाल के जैसा ही है, बस यहाँ पर पिछले सवाल में माइनस था और यहाँ पर प्लस है। सेम वैसे के वैसे अपन क्या करेंगे, इसमें सब समीकरण में 2 का एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 का भाग, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बनेगा 1/2x प्लस यहाँ पे 4 में 2 का यानी 4 और इसमें 2 का भाग करेंगे तो कट के क्या आएगा 2। तो ये आपको पहले पीछे ही बताया था, तो सेम ही वैसे ही करना है 2। अब अपने को क्या करना है, ये जो संख्या होती है उसको इधर भेजना होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इस संख्या का आधा करके दोनों तरफ जोड़ना है, यानी 1/2 का आधा क्या करना है, बट्टे में 2 लगाना है, तो कितना हो जाएगा 1/4, यानी इसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1/4 का वर्ग जोड़ने पर। दोनों पक्षों का मतलब होता है एक तो बराबर के इधर वाला भाग है, एक बराबर के इधर वाला भाग है, यहाँ दोनों में जोड़ना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 और इसका क्या जोड़ना है वर्ग, बराबर में है माइनस का, तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे 1/4 और इसका वर्ग। अब देखो इसकी तुलना करेंगे अपन सूत्र से, तो सूत्र अपने पास क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस वाला सूत्र बनेगा यहाँ पे। तो इसकी तुलना करेंगे तो अपने पास एक पहले का स्क्वायर x का स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1/4 इसका स्क्वायर बराबर देखो क्या बनेगा, माइनस के 2 बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का 1 होता है और 4 का क्या होता है 16। 1 का वर्ग मतलब 1 को 1 से गुणा कराने पर 1 आता है और 4 को 4 से गुणा कराने पर 16 आता है। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं अपन। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर उसको लघुत्तम लेके हल करते हैं, यहाँ पर भी लघुत्तम क्या आएगा 16 ही आएगा। तो देखो -2 गुणा 16 प्लस 1 गुणा 1, ये देखो कैसे हुआ, यहाँ पर 1 और 16 का लघुत्तम कितना है 16। अब देखो 1 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 16 आता है, 16 बार, तो ये 16 लिख दिया, फिर बीच में प्लस था ये प्लस लगाया, फिर यहाँ पे 1 है, फिर 16 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 16 आता है, 1 बार, तो यही गुणा में, तो इसको हल किया। इधर तो ऐसे कैसे चलाना है, कितना जाएगा 16 को 2 से गुणा करेंगे तो -32 प्लस 1/16। माइनस का 32 कैसे है, देखो 2 को 16 से गुणा करेंगे 32 और माइनस का 2 है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसको हल किया तो आ गया आपके पास माइनस का 31/16 और इधर है 1। देखो 32 प्लस का है, माइनस का है और 1 प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी घटाते हैं, तो घटाने से 32 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 31 और बड़ी संख्या है उसके आगे वाला चिन्ह रहता है। अब अपने को इसका वर्ग हटाएं तो क्या आ जाएगा अंडरूट का -31/16। फिर से देखो अंडरूट के अंदर क्या आ गया माइनस, आपको पहले ही बताया था अगर अंडरूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसके हल क्या होते हैं, यानी उसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते। तो लिखेंगे वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक हल नहीं भी लिख सकते हैं, वास्तविक मूल नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका इसका अगला सवाल, बिल्कुल सिंपल से सवाल है, अब आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप एग्जाम के अंदर आए तो भी उसको कर सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं अगला सवाल जो पूर्ण वर्ग विधि से करना है। यह है आपका पूर्ण वर्ग विधि से अंतिम सवाल। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आपको सवाल दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो आपको कभी भी बड़ा सवाल देख के डरना नहीं है कि इसमें क्या है, पहले तो संख्या आती थी इस बार संख्या नहीं है, तो आपको देख के डरना बिल्कुल नहीं है। अगर डरेंगे नहीं तो सवाल आपका निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो देखो इसको क्या करना है, उसी तरह संख्या जो 4 आ रही है इसको हटाना है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x² प्लस यहाँ पर भी देखो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा bx माइनस यहाँ क्या बचेगा a² माइनस b², इसके बट्टे में क्या आ जाएगा 4 बराबर 0। समझ में आया आपको? देखो इसके बट्टे में 4 रखेंगे तो ये 4 से 4 कट गया, इसके बट्टे में 4 रखेंगे 4 से 4 कट जाएगा, b और x बचेगा। ठीक है, और इसके बट्टे में 4 रखेंगे जो रखा हुआ है कटेगा नहीं, तो ये आ गया। अब क्या करते हैं, इस संख्या को इधर भेज देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा x प्लस bx बराबर a² माइनस b² बट्टे 4। देखो इस संख्या इधर माइनस की थी, इधर जाएगी तो प्लस की, ये सिर्फ आगे वाला चिन्ह है वो चेंज होगा। देखो चेंज कर दिया, अंदर ऐसा कैसे रहेगा। अब क्या करते हैं, जो बीच में संख्या होती है उसका आधा करना है। देखो b बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान के ऐसे कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा b बट्टे 2। b बट्टे वर्ग का 2 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, यानी दोनों पक्षों में b बट्टे 2 का स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर है x² प्लस bx प्लस b बट्टे 2 का स्क्वायर बराबर a माइनस b का स्क्वायर बट्टे 4 माइनस b बट्टे 2 का। अब अपन सूत्र की तुलना करें तो देखो प्लस वाला सूत्र बनेगा, तो प्लस वाला सूत्र बनाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा x प्लस b बट्टे 2 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, इसको देखो a² माइनस b² बट्टे 4 माइनस प्लस है, यहाँ पर दोनों तरफ जोड़ते हैं ना, दोनों तरफ जोड़ने पर तो यहाँ भी जोड़ा है यहाँ भी जोड़ना है, तो इसको हल करेंगे स्क्वायर तो b² बट्टे 4। देखो यहाँ पर b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b² और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब अपने को क्या करना है, इसको मैं अलग अलग भाग में रख सकता हूँ। अलग अलग भाग में रखने का मतलब होता है इसको मैं a² बट्टे 4 लिख सकता हूँ, या फिर कहें इसका लघुत्तम ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लेने पर कितना आएगा, एक जैसी संख्या लघुत्तम में होती है तो ऊपर वाली संख्या वैसे के वैसे प्लस माइनस में लिख दो, यानी a² का a² माइनस का b² है और प्लस का b² है। एक जैसी संख्या लघुत्तम में है, यानी ये देखो ये भी 4 है ये भी 4 है, तो a² माइनस b² तो था ही, प्लस का b² और आ गया। इससे क्या हुआ, b² से b² कट गया। क्या कट गया, b² से b² कट हो गया। तो अब देखो अपने क्या करना है, इस संख्या को इधर भेज देना है। तो x बराबर क्या बचेगा, x प्लस b बट्टे 2 का स्क्वायर बराबर बचा है a² बट्टे 4। देखो बाकी b से b कट गया, यहाँ सिर्फ a² बट्टे 4 बचा है। अब क्या करते हैं, स्क्वायर को इधर भेज देते हैं। तो x प्लस b बट्टे 2 बराबर अंडर रूट a बट्टे 4 और प्लस माइनस ये क्या है a बट्टे 4। अब अपने को क्या करना है, इसका अंडर रूट कर लेते हैं b बट्टे 2, a² था, a² का अंडर रूट क्या होता है a, ठीक है, और 2 का अंडर रूट क्या होता है 2, और वो भी प्लस माइनस। अब लिखेंगे यदि x प्लस b बट्टे 2 बराबर a बट्टे 2 हो, तो देखो a बराबर क्या है, x बराबर क्या आएगा। अगर इससे x का मान निकालें तो देखो a बट्टे 2 तो इधर पड़ा ही है, b बट्टे 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के b बट्टे 2। चाहे तो आप इतना उत्तर लिख सकते हैं, नहीं तो इसका लघुत्तम लेके लिख सकते हैं। लघुत्तम दोनों का एक जैसा आ रहा है तो इसको a माइनस b लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या किया, लघुत्तम लिया तो ये आ गया। दूसरा देखो, और यदि x प्लस b बट्टे 2 बराबर माइनस a बट्टे 2, अगर ये है तो क्या होगा, देखो एक बार प्लस में ले लिया एक बार माइनस में, तो अपन देखो x बराबर निकाले तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का a बट्टे 2 है और इधर आएगा तो माइनस का b बट्टे 2। अगर यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो देखो क्या बनेगा, माइनस ले लिया कॉमन तो क्या बचेगा, देखो माइनस माइनस तो a प्लस b, और लघुत्तम भी ले लिया तो ये बचेगा। तो एक तो उत्तर आ गया x बराबर ये, दूसरा ये थे आपके सारे के सारे कौन से पूर्ण वर्ग विधि से करने सवाल। ये था आपका पहला पूरा सवाल जिसके अंदर ये 7 सवाल है पूर्ण वर्ग विधि से बनाकर हल करने के। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको ये पूर्ण वर्ग विधि बनाने अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।